हो गया रिवीजन? ओके। सभी को नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल हेमलता टीचर में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रिवीजन करा था, है ना, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग एल्स। नाउ इन टुडेज वीडियो व्हाट एम आई फोकसिंग, कि मुझसे पूछा जाता है कि आपका जो चैनल है वो आप क्यों बना रहे हो या किसके लिए है ना। सो एक चीज़ जो है मैं वो क्लियर करना चाहूँगी, जैसे मेरा चैनल इंग्लिश से रिलेटेड है, पर केवल इंग्लिश की दुनिया से बंधा हुआ नहीं है। पर आज हम अभी फ़िलहाल इंग्लिश पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इंग्लिश जो है स्टूडेंट्स को चाहिए। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देते हैं उनको भी इंग्लिश पढ़ना है, जो अपनी रेगुलर एग्ज़ाम्स देते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते हैं, है ना, अपनी लोकल एग्ज़ाम्स देते हैं, इंग्लिश का पेपर इन द सेंस, उनको भी इंग्लिश चाहिए। मेरे से जो भी हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स, इस तरह की जो भी महिलाएं मिलती हैं, वो भी अक्सर बोलती हैं दैट वी ऑल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश में नहीं बोलती हैं, वो बोलती हैं हमें भी इंग्लिश सीखना है, सो दे ऑल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश, सो इट इज़ फॉर देम ऑल्सो। मेरे जो कलीग्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हाँ, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो उनमें से मेरे चैनल के द्वारा मैं मेरे कलीग्स की भी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर जो कॉमनर है, जो आम इंसान है, हर कोई जो है आज इंग्लिश सीखना चाहता है, सो माय चैनल इज़ फॉर ऑल, सबके लिए है। फिर अब देखिए, जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में हमको ये 4 स्किल्स में दक्षता हासिल करनी है। जैसे हमें लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। इतनी जब सब स्किल्स में हम दक्षता हासिल करते हैं, उसके बाद हमको लगेगा कि हाँ, यस वी हैव लर्नड इंग्लिश और हमको इंग्लिश अब आने लगी है। तो इन शॉर्ट अगेन आई विल से माई चैनल इज़ फॉर एवरीवन। मेरा चैनल सभी के लिए है और आप लोग भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप मुझसे पूछ सकते हैं दैट फॉर व्हाट पर्पस यू वांट टू लर्न इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, आज ही मुझे पर्सनली एक मेरी स्टूडेंट ने व्हाट्सअप करा कि मैडम हमको कुछ टॉपिक्स जो है या कुछ लेसन्स, कुछ वीडियोस आप किसके ऊपर शूट करिए, संविदाशाला शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए। फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फोनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं। तो धीरे धीरे मैं आप सबका ध्यान रखते हुए आप सबके हिसाब से अपना जो भी मुझे आता है, जितना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगी। और एक और बात, क्या होता है YouTube पे जब हम देखते हैं तो किसी भी कंटेंट को लेके जब हम सर्च करते हैं तो बिल्कुल एक बाढ़ सी आई हुई है और हमको बहुत चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ पे या मैं कुछ अनूठा आपको दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। पर एक चीज़ जो मैंने महसूस करी है, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूबर्स हैं, अब मैं स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ जो इंग्लिश के कंटेंट शूट करते हैं। जब मेरा हिंदी मीडियम का विद्यार्थी उनके चैनल्स को देखता है तो या तो स्पीड ज़्यादा रहती है या वो कंटेंट पूरा इंग्लिश में रहता है। जब वो कंटेंट पूरा इंग्लिश में रहता है तो क्या होता है कि वो बस सुन पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, यदि आप मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनिशियल वीडियोस भी अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको रीडिंग आएगी, है ना। आपको रीडिंग आएगी, आपको राइटिंग भी आएगी, बिकॉज अब जो मैंने आपको राइटिंग कैपिटल स्मॉल सिखाया वो हमने कर लिया है। आपको पढ़ना आ जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा। और फिर क्या होगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें जो व्यक्ति बोल रहा है, जो यूट्यूबर बोल रहा है, वो स्पीकिंग कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप लिसनिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल फिर क्या होगा, जब आपको रीडिंग आ गई है, आपको लिखना भी आ रहा है, तो वो जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सुनकर तब आपको समझ में आने लगेगा। नहीं तो क्या होता है, हम देखते तो हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, पर समझ में एज सच हमको कुछ नहीं आता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमको हमारा प्रेजेंटेशन कैसे करना रहता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक विद्यार्थी हैं,
यदि आप एक रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको खूब लिखना पड़ता है ना। 15-15 लेंदी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। उसमें अनसीन भी होता है, उसमें ग्रामर भी होती है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, उसमें कंपोजिशन और बहुत कुछ होता है। तो इसके लिए ये जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो रेगुलर एग्ज़ाम्स देता है, उस बच्चे के लिए लिखने की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उसने खूब पढ़ा, खूब अच्छे से याद करा, पर लिख के उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो वो उतना स्कोर नहीं कर पाएगा जितना कि वो डिज़र्व करता है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट्स, उनको भी अधिकतर ग्रामेटिकल कंटेंट जो है वो आते हैं, अनसीन आते हैं, है ना। आज की जो हम एग्ज़ाम की प्रणाली यदि हम देखते हैं, तो अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उनको माउस की भी, कीबोर्ड की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप एक तरफ तो मेहनत कर रहे हैं, आप इंग्लिश तो सीख रहे हैं, बट द वे यू हैव टू प्रेजेंट इट ओवर देयर, ओके, यू हैव नॉट प्रैक्टिस दैट। अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपने जो मेहनत पढ़ने में करी है वो उतना रंग नहीं लाएगी। फिर हम आते हैं, यदि हाउसवाइफ्स हैं तो उनको केवल बात करनी है, तो बेसिकली इनको वर्क करना है हार्ड अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने पर। अपना शब्दकोश जो है, शब्द भंडार जो है वो, और थोड़ी सी ग्रामर, इतने में ये अच्छा सा इनका काम अच्छे से हो जाएगा। फिर मेरे कलीग्स जो हैं, मैंने भी मेरे कलीग्स से बहुत सीखा है। एक बार किसी ट्रेनिंग में मैं सिखा रही थी राइटिंग के, जो मेरी स्टाइल है मैं उससे सिखा रही थी, और एक प्राइमरी की टीचर ने खड़े होकर ये बोला था कि हम बच्चों से बोलते हैं कि आप ड्राइंग बनाओ, आपको जो बनाना है वो बनाओ। और फिर उन्होंने बोर्ड पर आके एक ड्राइंग बनाई, उसमें कुछ फूल बनाए, उन्होंने नदी बनाई, उसके अंदर एक बतख बनाई। तो मैंने ये देखा कि वो तरीका उस उम्र के लिए बहुत अच्छा था। हम उनको A, B, C उनको कुछ समझ में नहीं आता है, पर जब हम उनको ड्राइंग करके बनाते हैं कि ये फूल है, ये फ्लावर है, ये बतख है, डक है, तो उन्हें जल्दी आता है। तो मैंने उनसे भी सीखा कि बच्चों को राइटिंग कैसे सिखाया जाए। सो ये मेरा चैनल जो है ये मेरे कलीग्स के लिए भी है, और ये कोई भी देख रहा है, ऐसे कोई भी कॉमन व्यक्ति देख रहा है, ये उसके लिए भी है जिसको इंग्लिश सीखनी है, और वो इंग्लिश का उपयोग किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में कर सकेंगे। और हाँ, ध्यान ये रखना है, इंग्लिश सीखना है तो हमको LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वी हैव टू बी परफेक्ट इन ऑल दीज 4 स्पेस। Okay. I suppose it is enough for today. Again, I will request you, whatsoever I am saying, please do jot it down. Please do write it down in your copy. Thank you. Take care.